सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं एंड जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, है ना। आज है 20 जुलाई 2021। 20 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को तो डिस्कस करेंगे, उससे पहले 19 जुलाई का करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। सभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए गूगल कंपनी के साथ समझौता किया है। गूगल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में देश के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है, मंडुवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी। पेटीएम कंपनी, पेटीएम हो जाएगा राइट आंसर। पेटीएम कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम को लॉन्च किया है। सभी हाल ही में गाइस केरल राज्य की सरकार ने मातृ कवचम को लॉन्च किया है गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन से लाए गए मंक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है चीन से लाए गए मंक फ्रूट की खेती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया गया है बताओ दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। ऑप्शन है 15 जुलाई, ऑप्शन बी 17 जुलाई, ऑप्शन सी 16 जुलाई, ऑप्शन डी 18 जुलाई। बताओ दोस्तों कमेंट करके कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तैरते और पेनल फार्म का अनावरण कहाँ किया गया है। सिंगापुर देश में किया गया है, सिंगापुर हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया के सबसे बड़े तैरते और पेनल फार्म का अनावरण सिंगापुर देश में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन से, हरेला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है। सभी हाल ही में गाइस हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया है। उत्तराखंड राज्य में मनाया गया है। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है गाइस। गाइस ये तो था रिवीजन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एंड आज हम लोग 20 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं आप देख लीजिएगा एक बार। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे तो लाइक करने के साथ साथ अपने 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक भी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया है। सभी हाल ही में गाइज 18 जुलाई को, कब 18 जुलाई को मनाया गया है नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको थीम बता देता हूँ। थीम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थीम है वन हैंड कैन फीड अनदर, और हिंदी में एक साथ दूसरे को खाना खिला सकता है। ठीक है गाइज, एक हाथ दूसरे को खाना खिला सकता है। वन हैंड कैन फीड अनदर। अच्छा, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम तो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जानते हैं ये दिवस को मनाया क्यों जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल 18 जुलाई को, कब 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष और दुनिया भर में शांति को बढ़ावा देने में नेल्सन मंडेला का बड़ा योगदान था। उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ बहुत ही लंबा संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए 1993 में, कब 1993 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है गाइस। अब मैं आपको नेल्सन मंडेला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है गाइस। देखिए, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और
लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1919 में। तो 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार कब दिया गया था? 1993 में। याद रखो कि 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इनको, और 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइज, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तभी हाल ही में गाइज महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख सकते हो, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन। ठीक है गाइज, और देखिए राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। ठीक है गाइज, और इस नीति का लक्ष्य ये है 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। 10% हिस्सा बनाना है इसका लक्ष्य है। ठीक है गाइज, तो महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है। अब हम लोग महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे, शिवसेना पार्टी से हैं, और मुख्य से दीपांकर दत्ता। और देखिए हमेशा ना जो बड़े एग्जाम्स होते हैं जैसे कि यूपीएससी, ISSC एग्जाम्स में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट हमेशा पूछा जाता है। तो महाराष्ट्र के जो लोकसभा सीट है 48 है, और राज्यसभा सीट है 19, और विधानसभा सीट है 288। आपको याद रखना है ये 3। ठीक है गाइज, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क, BARC, बार्क का मुख्यालय आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। और देखिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि दोस्तों RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, NSE, BCCI, BSE, इन सभी का मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित है गाइस। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है। और महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे के नाम भी बता देता हूँ। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। अच्छा, महाराष्ट्र के मंदिर भी आपको कुछ बता देता हूँ। कैलाश मंदिर और सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है। महाबलेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लिए, किस राज्य की सरकार ने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गाइज। ठीक है गाइज, तो देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया है, जिसके जरिए किसानों को आसान भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू गेट राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेजेस। अच्छा, ये बताओ कि हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री है गाइस। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? किसान सारथी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन से आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 10%, 10% दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। तो प्रदेश सरकार ने संविधान अधिनियम 2019 के अनुसार संविधान 2019 के अनुसार संविधान अधिनियम 2019 के अनुसार राज्य सरकार में प्रारंभिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के लिए कापू समुदाय यानी कि कापू कम्युनिटी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स के लिए आप जरूर याद रखिए। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? कर्नाटक राज्य में आयोजित होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आर्टिकल देखो, कर्नाटका टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स फ्रॉम 5 मार्च 2022, 5 मार्च 2022 शुरू हो जाएगा दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का दूसरा संस्करण कर्नाटका राज्य में आयोजित किया जाएगा। अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। फरवरी 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का फर्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन कर्नाटका राज्य में आयोजित किया जाएगा मार्च 5 मार्च 2020 से शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में चलेगी दोस्तों। ठीक है, नोएडा में चलेगी भारत की पहली पॉड टैक्सी। देखिए नोएडा स्थित फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएगी और ये देश की पहली पॉड टैक्सी होगी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पॉड टैक्सी क्या है। देखिए पॉड टैक्सी 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिससे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो पॉड टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती माना जाता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? इसलिए साथ ही इसमें दुर्घटना की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। और प्रदूषण के एंगल से अगर हम देखें तो प्रदूषण के एंगल से भी ये सही है क्योंकि पॉड टैक्सी बैटरी से चलती है गाइस, है ना। तो भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी? नोएडा में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो कांति वाजपेयी ने इस पुस्तक को लिखी है। पुस्तक का नाम है इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। आर्टिकल देखो, इंडिया वर्सेस चाइना व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। ये बुक आप देख सकते हो, अमेजन से आप खरीद भी सकते हो। बुक आ गया है। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन से गाइज, किस देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MRH मिला है? आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। तो अमेरिका देश से भारतीय नौसेना को 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है गाइज। ये तो था आज का करंट अफेयर। देखिए यहाँ पर ना भारतीय नौसेना की बात हो रही है, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के बारे में जानते हैं। देखिए इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी और हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा नई दिल्ली में। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइज। और भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर भारत का पहला एयरड्रॉप कंटेनर सहायक एनजी को विकसित किया है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये तो था आज का करंट अफेयर्स, यानी कि गाइस 20 जुलाई से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगा है तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, यानी कि गाइस सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करने ला, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड पीछे की करंट अफेयर्स को जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो करंट अफेयर्स को रिवीजन करना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप भूल जाते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। बाकी अगर आप खबरी पर ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वहाँ पर डेली। ठीक है गाइज, बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इस तरह करंट अफेयर्स वीडियो डेली देखते रहे। हैव ए ग्रेट डे।